मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का एक टॉपिक समांतर श्रेणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नया है क्योंकि पिछली 9th क्लास में ये टॉपिक था नहीं, तो बच्चों ध्यान से देखना। समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में इसे एपी बोलते हैं। अब समांतर श्रेणी है, ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये अपन ध्यान से देखेंगे। समांतर का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है समान अंतर। नाम से ही पता लग रहा है कि समांतर का अर्थ क्या है। समान अंतर की दो चीजें हैं, यदि उनमें अंतर समान है तो वो समांतर हो गया। श्रेणी का अर्थ है अनुक्रम। अब देखो, समांतर श्रेणी का मुख्य जो अर्थ है वो ये हो गया कि समान अंतर का एक अनुक्रम। कि अनुक्रम का मतलब है कि एक लंबी श्रृंखला दे दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक लंबी श्रृंखला दे दी 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है, ये अनंत तक है। तो इसमें 2, 4, 6, 8 देखो, सब में बीच बीच में सब में समान अंतर आ रहा है। देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। इस प्रकार देखो सब में 2 जोड़ रहे हैं तो ये समान अंतर। मतलब यदि अपन 4 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो सब में 2 का अंतर आ रहा है। चाहे 2 में 2 जोड़ेंगे, चाहे देखो जोड़ भी सकते हैं अपन, घटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन अंतर वो सेम आ रहा है, उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। अब इसकी परिभाषा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। परिभाषा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद, हर एक पद, एक कंडीशन है पहले पद के अलावा। पहला पद, जैसे ये अपने समांतर श्रेणी ली है, इसमें जैसे ये 2 है, ये पहला पद है, इस पहले पद को छोड़ के इसके अलावा बाकी पद जैसे 4, 6, 8 जितने भी आगे पद दे रखे हैं वो सब पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये नया नाम आया d, ये क्या चीज है, देखो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो इसमें स्टार लगा के एक चीज समझाई गई है कि स्टार, यह निश्चित संख्या d इस एपी का सार्व अंतर कहलाती है। देखो नाम से पता चल रहा है सार्व अंतर। सार्व का मतलब सभी, सार्व का मतलब है सभी में अंतर अपन समझते हैं। अंतर क्या होता है, डिफरेंस। अंतर तो अंतर ही होता है। सार्व अंतर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई समांतर श्रेणी अपन जैसे 2, 4, 6 ली, ऐसे अपन और भी समांतर श्रेणी दूसरी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ले ली 3, 6, 9, 12, इस प्रकार से अपन ने ले ली। अब देखो ये तो इस एपी का ये तो हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चौथा, पांचवा, इस प्रकार से ये क्रम चलता जाएगा। लेकिन इसमें ये सार्व अंतर d, ये क्या चीज है, ये नई चीज है। देखो सार्व अंतर d क्या है, देखो ये एपी का पहला पद है जिसे अपन a1 लिखते हैं, ये एपी का दूसरा पद है इसे अपन a2 लिखते हैं, ये एपी का तीसरा पद है इसे a3 लिखते हैं, ये चौथा, इस प्रकार चलते जाते हैं। लास्ट का जो अंतिम पद होता है उसे an लिखते हैं। अब सार्व अंतर d का मतलब डिफरेंस, कि जो ये पद दे रखे हैं इनमें डिफरेंस, इनमें अंतर कितना कितना है, ये चीज अपन देखते हैं। तो देखो अपन चेक करेंगे डिफरेंस। देखो 6 और 3 में देखो अपन ने, देखो परिभाषा में अपन ने क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावा, इसका मतलब अपने को ये प्रथम पद है, इस पहले पद को छोड़ के, इस 3 को छोड़ के, इसके अलावा अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब जैसे पहला छोड़ दो, अब देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब देखो 3 से 6 अपन यदि प्राप्त करेंगे तो इसमें कितना ऐड किया, प्लस का कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। फिर 6 है, 6 में यदि अपने को 9 प्राप्त करना है तो भी कितना ऐड किया, प्लस का 3 ऐड किया। 9 से अपने को 12 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड किया, प्लस का 3 ऐड किया। तो जो अपन ऐड कर रहे हैं कि पहले पद को छोड़ के पहले पद में जोड़ेंगे तभी तो आगे वाली संख्या प्राप्त होगी। पहले पद में अपन ने देखो सब में 3 3 जोड़ा है और इस प्रकार हमें आगे वाले पद प्राप्त हुए हैं।
तो उसे हम सार्वअंतर बोलते हैं। जो अपन जोड़ते हैं उसे हम सार्वअंतर बोलते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे देखो ये दर्शा रखा। अगला दूसरा पॉइंट है ए। अब ए से देखो ए बोल दो, चाहे इसे A1 भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ए क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। इसके बाद में a प्लस डी। अब देखो a प्लस डी, मान लिया कि a अपने पास, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि a अपने पास मान लो 10 है। अपने मान लिया कि a है वो 10 है। अब देखो a है, a प्लस डी दोबारा लिखा है, तो देखो 10 प्लस डी। अभी आपको समझा है कि डी क्या है, सार्वअंतर। मान लिया कि वो सार्वअंतर 2 है, अपने मान लिया, तो 10 प्लस 2 कोमा a प्लस 2d। a का मान फिक्स है 10 है, तो 10 प्लस 2 गुणा डी का मान परमानेंट अपन ने कितना ले लिया, 2 ही लिया है। तो देखो इसके बाद में a प्लस 3d, a का मान फिक्स है 10 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है, 2 है। इस प्रकार से ये एपी बनेगी। तो देखेंगे ये एपी क्या बनी, 10 और 2 कितना हो गया, 12, 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 10 जोड़ेंगे 14, 3 दूनी 6, 10 में 6 जोड़ेंगे 16। इस प्रकार से देखो ये एपी प्राप्त होगी। ये एक अनुक्रम, देखो इसे अपन एपी नहीं बोल सकते हैं, ये एक अनुक्रम है, इसे अपन एपी नहीं बोल सकते। इसे एपी क्यों नहीं बोल सकते, इसे अनुक्रम क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रीजन है, वो अपन आगे वाले पॉइंट में समझेंगे कि ये रीजन क्या है। तो देखो अपन ने ये लिखा है दूसरे पॉइंट में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। ये एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहां ए तो क्या होता है, प्रथम पद। देखो अपन ने अभी तो लिखा है, इस प्रथम पद को A1 भी बोल सकते हो आप, A भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। प्रथम पद इट मींस पहला पद। डी अपने डिफरेंस, सार्वअंतर, जो एपी का जो अनुक्रम दिया है वो सब में डी का मान समान है, तो वो डी का मान हो गया। इसके बाद में देखो इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या हुआ कि पहले पद में डिफरेंस जोड़ते हैं, फिर पहले पद में डिफरेंस को 2 से गुणा करके जोड़ते हैं, 3 से गुणा करके जोड़ते हैं। इस प्रकार हम एपी प्राप्त करते हैं। इसके आगे वाला पॉइंट, आगे वाला देखो तीसरा पॉइंट है, संख्याओं का एक क्रम एपी तभी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि संख्याओं का एक क्रम एपी तभी होता है। मैंने आपको अभी देखो जस्ट बताया है कि एक तो बोलते हैं अनुक्रम, एक बोलते हैं एपी। एपी और अनुक्रम में क्या फर्क है। अपन ये जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन ने लिखा है कि जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से, एक अपने लिख दिया 1 5 9 7 4 इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो इसमें ये दोनों अपन बोल नहीं सकते कि ये दोनों एपी हैं। अब ये क्यों नहीं बोल सकते, पहले अपन पॉइंट पढ़ते हैं। देखो पॉइंट क्या है, संख्याओं का एक क्रम एपी तभी होता है जब इस क्रम के सभी अंतर, जैसे अंतर क्या है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 का मान एक समान प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से शायद आप समझे नहीं। देखो अपन एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, अपने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल जैसे अपन ले रहे हैं 2 4 6 8 10, ये अपन ने एक अनुक्रम लिया है। अब देखो इसमें अपन ने क्या लिखा है, संख्याओं का एक क्रम एपी तभी होता है। एपी कब होगा चेक करेंगे, जब इस क्रम के सभी अंतर देखो दो ये बोलो पहला मान क्या है, चाहे इसे ए बोल दो चाहे A1, इट मींस प्रथम पद। उसके बाद में ये क्या है, ये A2, ये A1 भी बोल सकते हैं, ये दूसरा पद है, ये A3, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। इस प्रकार से चलते जाते हैं। अब देखो सभी के सभी अंतरों
का मान एक समान प्राप्त होना चाहिए कि एपी तब होगी जब आपको जितने पद दिए इन सब का अंतर है वो एक समान है, तो ये एपी है, अन्यथा अपन इसे एपी नहीं बोल सकते। चलो अपन चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। देखो अपन ने लिखेंगे सार्व अंतर डी, डिफरेंस निकालने के लिए सार्व अंतर डी बराबर अपन बोल सकते हैं a2 माइनस a1। कहीं आप a1 माइनस a2 मत कर देना, क्योंकि अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। तो देखो a2 माइनस a1, a2 क्या है 4 माइनस a1 कितना है 2। अब 4 में से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो देखो सार्व अंतर डी का मान कितना प्राप्त हो गया 2। तो एक से ही पता नहीं चलेगा, सब में डिफरेंस चेक करेंगे। उसके बाद में जैसे आपको ये a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस, जरूरी नहीं है a4 तक क्यों, जैसे 5वां पद जैसे इसमें दे रखा है तो a5 माइनस a4 कर देंगे, एक ही बात है। तो देखो अब d बराबर ये चलता जाएगा, d बराबर a3 माइनस a2 हो जाएगा, a3 माइनस a2। बोलो a3 कितना है 6 माइनस a2 कितना है 4। तो 6 में से 4 कम करेंगे कितना आ गया 2। फिर d बराबर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का कि कहीं आप a3 माइनस a4 मत कर देना, क्योंकि अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, न कि पिछले पद में से अगला। क्योंकि 2 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे को घटाएंगे, 5वें पद में से चौथे को घटाएंगे, कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे। ध्यान से देखना, चौथा पद क्या है बताओ, चौथा पद क्या है 8 माइनस तीसरा पद क्या है 6। 8 में से 6 कम करेंगे तो भी 2। तो d बराबर फिर a5 माइनस a4 बराबर बोलो 5वें का मान है 10 माइनस चौथे पद का मान है 8। 10 में से 8 कम करेंगे 2। देखो एक चीज आपने नोटिस की क्या, d का मान नीचे लिखेंगे, अतः d का मान, अतः d का मान, d क्या है d है सार्वअंतर, डिफरेंस, सब में अंतर। d का मान समान है, d का मान समान है, और यदि यह d का मान समान है अतः यह क्या है AP है। AP क्या होती है समांतर श्रेणी, अतः यह AP है। अब आप शायद मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि AP अनुक्रम और समांतर श्रेणी में क्या क्या फर्क है। समांतर श्रेणी कब होगी, समांतर श्रेणी एक बार दोबारा बता रहा हूं, समांतर श्रेणी तब भी होगी जब उसमें d का मान, डिफरेंस, सभी पदों में जितने पद आपको दे रखे हैं सब में d का मान समान है, तो वो एक AP है। और अगर d का मान समान नहीं है तो वो AP नहीं है। चलो चेक करते हैं कि एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें चेक करते हैं d AP है या नहीं है। देखो अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जैसे 1, 5, 9, 18, इस प्रकार से अपन ने AP ले ली। बोलो ये क्या है, ये A है A1, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, डॉट 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 D। शॉर्ट में अब डायरेक्ट कर देता हूं, D का मान A2 माइनस A1। बोलो A2 का मान कितना है 5 माइनस A1 का मान है 1। 5 में से 1 कम करेंगे 4। D बराबर A3 माइनस A3 का मान कितना है 9 माइनस 5, तो भी कितना आया 9 में से 5 कम करेंगे 4। D बराबर A4 माइनस A4 है 18 माइनस 9। 18 में से 9 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 9। अब बताओ, देखो इसमें ये D ये जो D का मान है ये समान थोड़ी है। देखो यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, इसका मतलब ये D का मान समान नहीं है। तो अपन नीचे बताओ क्या लिख देंगे कि अतः अनुक्रम में D का मान क्या नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। शायद मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया कि AP है या नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, कोई अपने को अनुक्रम दे देता है एग्जाम में और पूछ लेता है बताओ ये AP है या नहीं है।
तो अब समझ गए कि एपी में मुख्य रूप से मेन पॉइंट यही है कि डिफरेंस डी का मान है वो समान करना है। आगे देखो, इसके आगे 3 पॉइंटों तक अपन ने देखो स्टार लगा के एक पॉइंट और लिखा था मैंने कि क्रम में यदि, भाई अपन ने यहां तक कर लिया कि एक समान प्राप्त होता है, यदि मान डी का समान प्राप्त होता है वो तो है एपी। और आगे देखो क्या है, क्रम में यदि डी का मान समान प्राप्त नहीं होता है, आप बताओ, यदि खुद बोला आप, यदि क्रम में डी का मान समान नहीं है तो वो एपी है या नहीं है? एपी नहीं है, तो वह क्रम एपी नहीं है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी नहीं है। चलो चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है प्रथम पद। अब आप खुद बता सकते हो, चाहे इसे A1 भी बोल सकते हैं और इसे चाहे A भी बोल सकते हैं। प्रथम पद A और सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डिफरेंस, सब में अंतर, D वाली एपी का एनवा, एनवा का मतलब है अंतिम पद, लास्ट ही लास्ट का जो पद होता है ना उसे एनवा, कि जो अंत का पद है उसे एन बोलते हैं। एनवा पद जिसका व्यापक पद, एनवा पद जिसे अपन व्यापक पद भी बोलते हैं, जिसे हम किससे लिखते हैं? एन से, एन से लिखते हैं। जैसे A1 है, A1 का मतलब क्या है? ये कौन सा पद है? पहला पद है। A5 का मतलब है ये कौन सा है? 5वां पद है। A8 का मतलब कौन सा है? ये 8वां पद है। उसी प्रकार An का मतलब है ये अंतिम पद है, अर्थात व्यापक पद है। उसको एक सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। वो सूत्र क्या है? देखो, An बराबर A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर बार एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा बता रहा हूं, An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो ये कैसे लगता है, क्या है क्या नहीं है, अब अपन समझेंगे। देखो An, N का मतलब है आपको जैसे 10वां पद पूछे, 8वां पूछे, 7वां पूछे, 15वां, एनीवन कोई भी पद यदि आपको पूछता है तो वो N का मान है। समझ गए? N का मतलब है, देखो नीचे प्रदर्शित भी कर रखा है, अर्थात An को क्या बोलते हैं? व्यापक पद। अब बराबर बराबर A बताओ, आपको मैंने ऊपर समझा है A क्या है? A है प्रथम पद, समझ गए? प्लस तो ले लिया प्लस N, मैंने अभी आपको बताया कि N यदि आपको 10 पद दिए हैं तो वो N वो पदों की संख्या होगी, ठीक है। N यदि 15 दे रखे हैं, 15 पदों का मान निकालना है तो N का मान 15 हो जाएगा, 20 पदों का निकालना है तो N का मान 20 हो जाएगा। -1 ब्रैकेट, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, यदि ब्रैकेट और संख्या बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का आएगा निशान, गुणा का आएगा। डी क्या होता है? सार्वय अंतर। तो देखो अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये क्या है। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन एग्जाम्पल लेंगे इसका और इस सूत्र के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।